अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिका 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये वाला जो टॉपिक है ये रिलेटेड है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा डायनामिक्स में। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। जैसे ये दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन, जो दीवार लगाएगी वो होगा रिएक्शन। न्यूटन ने कहा था हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी जो आप फोर्स लगाए ना एक्शन, इसका एक रिएक्शन भी होगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। जितना आप लगाएंगे इतना वो लगाएगा इक्वल, और अपोजिट होगा। आप अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट होगा। ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करती है उसको। जैसे ये धरती ये चांद के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, चांद को इधर खींच रही है अपनी तरफ। अब अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ देखें तो अगर धरती चांद के ऊपर फोर्स लगा रही है तो चांद भी तो धरती के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना। और कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। धरती इधर लगा रही है चांद पर, तो चांद इधर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्सेस इक्वल होंगे, जितना धरती लगाएगी उतना ही चांद। धरती 20 न्यूटन का लगाएगी तो चांद भी 20 न्यूटन का। धरती अगर 80 न्यूटन का लगाएगी तो चांद भी कितना लगाएगा? 80 न्यूटन का। सो फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, धरती को कहते हैं ऑब्जेक्ट 1 और चांद को कहते हैं ऑब्जेक्ट 2। तो जो फोर्स है ऑब्जेक्ट 1 का 2 के ऊपर, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि फोर्स 1 2, यानी फोर्स पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इक्वल होगा। वो क्या होगा? इक्वल, ठीक है, वो इक्वल होगा और प्लस में अपोजिट होगा। ये जो माइनस की साइन है वो शो कर रही है अपोजिट को, कि अगर एक फोर्स इधर है तो दूसरा इधर, तो ये माइनस की साइन जो है वो अपोजिट को शो कर रही है, दोनों अपोजिट हैं। तो फोर्स पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे पे जो लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है किसके? फोर्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले पे लग रहा है। जो पहले का दूसरे पे लग रहा है और जो दूसरे का पहले पे लग रहा है, यानी जो धरती का चांद पे लग रहा है और जो चांद का धरती पे लग रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। ना सिर्फ चांद और धरती पर, हर चीज़। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं विथ इक्वल फोर्स, और वो फोर्स इक्वल होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पर लिखा हुआ है m1 यानी पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, F12 यानी फोर्स विथ विच बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी। फोर्स 1 2 का मतलब है जो फोर्स पहली बॉडी दूसरी पे लगा रही है, ए बॉडी बी बॉडी पे लगा रही है। और फोर्स 2 1 यानी फोर्स विच बॉडी बी अट्रैक्ट्स बॉडी ए। कौन सा फोर्स? जो बॉडी बी ए के ऊपर लगा रही है। तो ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट लगाएगा उतना ही दूसरा लगाएगा, लेकिन फोर्सेस अपोजिट होंगे। ये माइनस की साइन उसको शो कर रही है। So this shows that the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. तो दो फोर्स इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। Now if F12 is considered as action force, लाजमी बात है जो आप लगा रहे हैं, जो पहला फोर्स लग रहा है वो एक्शन होगा, जो आपके ऊपर लग रहा है वो रिएक्शन होगा, रिएक्शनल फोर्स। तो अगर इसको कहते हैं F12 को कहते हैं एक्शन फोर्स, तो F21 को कहेंगे रिएक्शन फोर्स। Then by using the above equation, it is concluded that action equals to reaction but opposite in direction. So action equal है किसके? reaction की, direction opposite. Recall that above statement is in accordance with the Newton's third law. अब याद करें, recall means याद करें कि जो statement थी कौन सी? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वो
इस स्टेटमेंट्स के साथ अकॉर्डेंस में यानी अग्रीमेंट में, दोनों सेम बात कह रही हैं। जो बात थर्ड लॉ में थी वही बात यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हो रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कह रहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो अलाइन है, कंसिस्टेंट है किसके साथ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। दोनों साथ साथ में जो है वो अलाइन है, एक साथ है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द अर्थ पुल्स द मून विथ इट्स ग्रेविटी एंड द मून पुल्स द अर्थ विथ इट्स ग्रेविटी। धरती चांद को खींच रही है, ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है, और चांद भी धरती को खींच रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है। देयरफॉर दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, और इस तरीके से एक पेयर बन रहा है। कौन सा पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, विच इज़ इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो कर रहा है। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।